अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल फ्लावर को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बल्गारियन गुलाब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों बल्गारियन गुलाब को इसके अलावा टर्किश रोज भी बोला जाता है, अरब रोज भी बोला जाता है, और दोस्तों गुले फास भी बोला जाता है। इसके अलावा गुले सुर्ख भी बोला जाता है। और दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसे डमास रोज बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसे रोजा डोमासीना बोला जाता है। और दोस्तों एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, बेसिकली गुलाब की किस्म है। और दोस्तों इसका जो रंग होता है कदरे पिंकी होता है। और दोस्तों बल्गारियन गुलाब से पहले मैं आप लोग के लिए देसी गुलाब के हवाले से भी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और दोस्तों जाकर आप देसी गुलाब के हवाले से भी अलग से वीडियो दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ टर्किश रोज या बल्गारियन रोज के हवाले से। और दोस्तों बल्गारियन रोज को इंग्लिश, देसी, हर्बल, चाइनीज अद्वियात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे इसके अलावा इसे परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्रीम, लोशन, अरकियात वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे फूड इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे जैम्स बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती है, इसे सीरप्स बनाए जाते हैं, इससे रोज़ वाटर भी बनाया जाता है। दोस्तों अच्छी क्वालिटी के जो महंगे परफ्यूम होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, वो बल्गारियन गुलाब से बनाए जाते हैं। और दोस्तों इस वजह से बल्गारियन गुलाब का जो परफ्यूम है बहुत ज़्यादा मशहूर है। और दोस्तों अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से इसे देखा जाए तो यहाँ पे बल्गारियन रोज को गुलकंद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत सारी जो है मकवी मजूनात और अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे चाय बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने वाली चीज़ों के अंदर एज अ स्पाइस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी आइसक्रीम भी बनाई जाती है। और दोस्तों तुर्की के अंदर इससे खास किस्म की मिठाई बनाई जाती है, जिसे टर्किश डिलाइट बोला जाता है। इसके अलावा राइस पुडिंग के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो दही बनती है उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अरोमा थेरेपी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर से मर्जी पैन वगैरह बनाया जाता है। चले दोस्तों ये तो थे बल्गारियन गुलाब के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूजेज। अब आ जाते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों अगर इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट और सीने के अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खाने को हजम करता है, आंतों को साफ करता है, पुरानी कब्ज़ को दूर करता है। और दोस्तों दिल और दिमाग को ताकत देता है। और दोस्तों इसके अलावा ये ब्लीडिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, शोबे चश्म हो गए हैं, तो उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जिस्म के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और दोस्तों गले की खराश को दूर करता है, खांसी को दूर करता है। दोस्तों जिल्द की सेहत के हवाले से भी बेहतरीन है, जिल्द को मॉइस्चराइज करता है। दोस्तों दिल को दाग धब्बों से पाक करके साफ सुथरा बनाता है, जिल्द को खींच के रखता है। दोस्तों बल्गारियन गुलाब आपको मार्केट के अंदर खुशक फार्म में आसानी के साथ मिल जाता है। और दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी का गुले सुर्ख आप मार्केट से लेकर आते हैं वो बल्गारियन गुलाब से ही बना हुआ होता है या देसी गुलाब के साथ बना हुआ होता है। और दोस्तों बल्गारियन गुलाब का इतर दुनिया का सबसे बेहतरीन इतर होता है और वो कदरे क्वाइट जो है एक्सपेंसिव भी होता है। चलिए दोस्तों ये तो थे दमेस्क रोज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। पूरे दिन के अंदर आप इसे 5 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाए तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, दिल खराब हो सकता है, आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कंसनट्रेटेड जो इसका रोज वाटर होता है, स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने से बर्निंग सेंसेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कई अफराद के अंदर एलर्जी का बायस भी होता है। दोस्तों कई अफराद के अंदर ये स्नीजिंग एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसे अफराद भी बल्गारियन गुलाब से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दमेस्क रोज यानी टर्किश या बल्गारियन गुलाब के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है बल्गारियन गुलाब यानी रोज़ा डोमासीना के बारे में तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मछली खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दोस्तों या कोई बीमारी या साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मिसलिनियस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।